2020 की जो फिगर्स सीज फायर वायलेशन की हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। 6 महीने से कम समय में भी नियरली 2000 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी ज़्यादा नंबर्स में है। और पिछले सालों का अगर हम कंपैरिजन करें तो 2018 में पूरे साल में इतने सीज फायर वायलेशन नहीं हुए थे। उसके बाद 2019 में सीज फायर वायलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें स्पेशल इंक्रीज हुआ था जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था। उसके बाद एक बड़ा स्पाइक देखा गया था, बहुत इंक्रीज देखा गया था सीज फायर वायलेशन में। और उसके बाद से ये नंबर लगातार बढ़ता ही गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके पीछे जो एक पाकिस्तान की तरफ से जो साजिश लग रही है वो ये है कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद एक हर इंसान में हर जे के सिविलियंस में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि दे आर वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं वो, और जे की गवर्नमेंट, ये सारे लोग मिलजुल कर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ताकि कितनी जल्दी यहाँ के जो आवाम हैं, यहाँ के जो सिविलियन हैं, उनको एक पीसफुल ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। और साथ ही साथ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको, उसके पेस को बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को हर प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं मुहैया कराई जा सकें। अब ये चीज़ें जब पाकिस्तान अपने नज़रिए से देखता है तो उसके मन में और डर बढ़ता जा रहा है कि जो जिसके ऊपर ये सदियों से अपना हक जमाए बैठा था या सोचता था कि उसके सपनों में था कि जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टेबिलिटी पैदा करना, पीस प्रोसेस को भंग करना, अब वो चीज़ें उसको दूर दूर तक उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आने वाले टाइम में कोई इस एरिया में बेसिकली कोई उसकी तरफ से कोई भी साजिश कामयाब होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है। तो इस बौखलाहट में उसकी तरफ से कि मैं कहाँ क्या करूं, तो अल्टीमेटली रह जाता है कि बॉर्डर के आसपास उसकी तरफ से सीज फायर वायलेशन में बढ़ोतरी की जा रही है। और उसमें भी एक थोड़ी सी शर्मनाक बात यह है कि जब भी सीज फायर वायलेशन करता है तो अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट हैं वहाँ तक सीमित रहे तब तो ठीक है, लेकिन ऑल अलोंग एलओसी और इवन आईबी सेक्टर में भी ये देखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आईबी और एलओसी के आसपास सिविलियन एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया गया है और काफ़ी मात्रा में उनको डैमेज भी पहुंचाया गया है। इवन लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक और डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें देखने में आई हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है फोर्सेस के लिए। हमारी तरफ से हमेशा ये इंश्योर किया गया है कि जब भी कोई सीज फायर वायलेशन होता है उसका जवाब देने में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी पोस्टों को टारगेट करते हैं, ताकि जहां से वो छुप कर फायर करता है वो दोबारा वहां से फायर करने के लायक ना हो और ना ही उन पोस्टों का दोबारा यूज़ इस्तेमाल कर सके। ये हमेशा ही एक पाकिस्तान की तरफ से टैक्टिक्स रही है कि जब भी उसने कोई इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करनी हो तब एक सिक्योरिटी फोर्सेस का बेसिकली उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि उनको सीज फायर वायलेशन में एंगेज करो और दूसरी तरफ से अपना इन्फिल्ट्रेशन का जो कोशिश है उसको जारी रखे। बट ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने इतनी इतनी सतर्कता से बॉर्डर को गार्ड किए हुए हैं कि हमने बहुत सारे ग्रिड्स एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें सर्विलेंस ग्रिड एक बहुत ही पुख्ता ग्रिड हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जो कि अभेद्य है और उसमें सारी चीज़ें नोटिस में आती हैं। जो भी एक्टिविटी उसकी तरफ से की जाती है वो नोटिस में आती है और पहले कदम पर ही ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो जब भी आपने देखा होगा रिसेंट इंसिडेंट नौशेरा में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, वो लोग पॉइंट 1 पे ही उनको ढेर कर दिया गया। इसी तरह से जहाँ जहाँ उसकी तरफ से कोशिश करी गई है वो वहीं पकड़े गए हैं और उनको इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स में कभी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और साथ ही साथ जब इस एरिया में उनसे नहीं हो पा रहा है तो कई बार कोशिश की गई कि कठुआ, सांबा या इवन पंजाब की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए। तो हमारा ऑल अलोंग एलओसी आईबी इतना अच्छा ग्रिड एस्टैब्लिश्ड है कि
कहीं से भी वो उनकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीज़फायर वायलेशंस करें और चांसेस क्रिएट करें उनके इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को बढ़ाने के, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही अलोंग द एलओसी और ना ही इन द हिंटरलैंड वो उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। देखिए, स्पेशली 2020 में इतने क्लीन ऑपरेशन हुए हैं जो कि पहले इतने क्लीन नहीं होते थे, कि जिसमें हमें बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट मिला है। विद इन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स, 100 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। और इसमें भी मैक्सिमम उनके टॉप कमांडर्स जो जो कई सारे बड़े बड़े इंसिडेंट्स को अंजाम देते थे वो लोग मारे गए हैं। और अब ये उनकी जो लीडरशिप है वो नियरली इस एरिया में ये दिख रहा है कि नियरली ख़त्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए। तो उसके रिवाइव होने के चांसेस तो बिल्कुल ही ग्रिम हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस इतने कोऑर्डिनेटेड हैं, लेट इट बी जे&के पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड ग्रिड है सभी में कि किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और जो सबसे खुशी की बात है और जो सबसे बड़ी एक सपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है वो है कि जो यहाँ के अवाम हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको भी अब समझ आ चुका है कि एक पीसफुल ज़िंदगी हर इंसान जीना चाहता है। और उसको पीसफुल ज़िंदगी का यही एक रास्ता है कि वो लोग भी इनके थॉट प्रोसेस से दूर हटें। और वो लोग अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर मदद कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने में। और इवन जैसे पहले जब भी कोई ऑपरेशन होता था तो सिविलियंस जनरली बीच में बाधा डालते थे, बट पिछले कई सारे इंसिडेंट्स में ये देखने को आया है कि सिविलियंस पूरे सपोर्टिव हैं और वो भी कहीं ना कहीं मन में चाहते हैं कि उनको भी एक पीसफुल ज़िंदगी जीने का हक है। और जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही उनको इस एरिया में मुहैया कराने में लगी हुई हैं। तो इसलिए वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करने में आए हैं। साथ ही साथ इतने सारे एम्यूनिशन कैशेज पकड़े गए हैं ऑल अलोंग, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं। आप देखो डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, जगह जगह पे इनके एम्यूनिशन कैशेज पकड़े गए हैं। तो इनको जितना भी इन्होंने जाल बिछा रखा था वो सारा बेसिकली हर कदम पर इनके जो एफर्ट्स हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो एक पीसफुल लाइफ के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौके सामने आ रहे हैं। और पीसफुल लाइफ के साथ साथ इस एरिया में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ इसके भी मौके बढ़ते जाएंगे और जिससे कि जो आवाम है और जो सिविलियंस हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो एक बड़े अच्छे दिशा में चलेगी। और साथ ही साथ एक पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि वो जितनी लाख कोशिश कर ले बट इस एरिया में बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड। अगर आप देखें हथियार कैसे आएंगे, अगर इन्फिल्ट्रेशन में कामयाबी मिलेगी तभी हथियार आ पाएंगे। सो इन्फिल्ट्रेशन रुक गया है, उसी से उनकी सारी सप्लाई चेन रुक गई है। चाहे टेररिस्ट को देखें, चाहे उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन देखें, हर चीज़ में ये इनका जो चेन है वो ख़त्म होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और जिसका जो क्रेडिट है ये एक मिला जुला क्रेडिट है फॉर ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियंस ऑल्सो, बिकॉज सिविलियन की बेसिक सपोर्ट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये जो एक बड़ा अच्छा ग्रेड एस्टेब्लिश हो रखा है, ये उनकी साजिशों के लिए को नाकाम करने के लिए एक बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। और वो लोग हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और जितने भी उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो कैशेज हमने रिकवर किए हैं, ये लोग पहले इन चीज़ों को इन्फिल्ट्रेट करा के दे, वो लोग कोशिश करते थे कि हथियार कहाँ से पिकअप करके फिर आगे अपना इंसिडेंट्स को अंजाम दें। बट जब वो कैशेज भी पकड़े जा चुके हैं और इन्फिल्ट्रेशन में भी कमी हो चुकी है, तो इस चक्कर में जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। अभी आप देखिए कि पुलवामा में जो बेसिकली बड़ी मात्रा में आईडीज़ रिकवर की गई,
तो ये एक हमारा जो इंफॉर्मेशन ग्रिड है ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, और इस फास्ट फ्लो की बजाय, फास्ट फ्लो ऑफ इन्फो के कारण हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ऑपरेट करने में बड़ी आसानी हो रही है। और इकट्ठे मिलकर जब ऑपरेट कर रहे हैं तो अच्छा सक्सेस भी मिल रहा है, और सिविलियंस के लिए बड़ी राहत की बात है कि एटलीस्ट उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोई अशांति नहीं फैला पा रहा है। और यही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, यही सेंट्रल गवर्नमेंट की और यही J&K गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को एक पीसफुल ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए, और यहाँ पीस अच्छे से एस्टैब्लिश हो और ग्रोथ अच्छे से हो, ताकि इस एरिया में तरक्की भी हो और लोग अच्छे से खुशहाली से ज़िंदगी जी सकें।